बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम और इस पूरी कमेटी के एक सदस्य के रूप में होने के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आदेश हुआ है, एक कविता आपके बीच में रखता हूं। सुनिए, कविता क्या है उसी को मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। अरे वाह! तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता। कहीं बदनाम तो होती, कहीं सरनाम है कविता। और सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। और एक अगला बंद सुनिएगा साहब। कविता और कलम, कलम ऐसा क्या है जो नहीं लिख सकती है। एक बंद और सुनिएगा कि कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता। कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता। और पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे भाई। माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सबको दंडवत करते हैं जो इस इतने समय तक आप लोग बैठे हैं। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, मैं मां नर्मदे के लिए पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। स्वागतम। कि निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है। निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है। और नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। श्वेत वस्त्र में माँ मेरी रानी सी लगती है। श्वेत वस्त्र में माँ मेरी रानी सी लगती है। और तुझको जो ना जान सका पानी सी लगती है। तुझको जो ना जान सका पानी सी लगती है। और तुझको जो दूषित करे उसकी नादानी है। नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। और चार पंक्तियां मैं अपनी माँ के लिए पढ़ती हूँ कि माँ के कदमों तले हमको जन्नत लगे। अपनी ममता से चार धाम कराती मुझे। माँ के कदमों तले हमको जन्नत लगे। अपनी ममता से चार धाम कराती मुझे। दिन भर की थकन से मैं थक जाती हूँ। लोरियां गा के हमको सुलाती है माँ। तू बहुत प्यारी हमको ऐ गुड़िया लगे। अपनी माँ की दवाओं की पुड़िया लगे। जब मैं हारी तो माँ मेरी शक्ति बनी। हौसला दे के हमको जिताती है माँ। और चार पंक्तियां मैं अपने मिजाज की पढ़ती हूँ और सीधा संचालन महोदय को देती हूँ। अरे वाह, मैं धन्य हो जाऊंगा। आप ही के लिए मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जो करे पीठ पे उस वार की ऐसी तैसी।
जो करे पीठ पे उस वार की ऐसी तैसी, और जंग हाथों से हो तलवार की ऐसी तैसी। कद में छोटी हूँ मगर इतनी भी कमजोर नहीं, जिद पे आ जाऊं तो दो चार की ऐसी तैसी, आ जाऊं तो दो चार की ऐसी तैसी। पीठ पे उस वार की ऐसी तैसी, और जंग हाथों से हो तलवार की ऐसी तैसी। कद में छोटी हूँ मगर इतनी भी कमजोर नहीं, जिद पे आ जाऊं तो दो चार की ऐसी तैसी, जिद पे आ जाऊं तो दो चार की ऐसी तैसी। बाबा और इस कुटिया को देख के अभी भाई साहब ने कहा कि ये कुटिया में रहने का जो है आपने कहा स्कूटिया, तो हम कहिए स्कूटी का कोई नया नाम है स्कूटिया। वाह इस कुटिया बोले हैं, आप सुनते बहुत। अरे मैं तो बताया था कि पर शरीर गामी हूँ। तो क्या पंक्तियाँ देनी पड़ेगी? बढ़िया बड़े अच्छा पढ़ रहे हैं। तो विनोद के लिए इस कुटिया को देख करके ऐसा लगा, ये बोले कि मतलब कुटिया में रहता हूँ, तो ये कौन होते हैं कहने वाले, ये रहना ना रहना, यहाँ कौन कहाँ रहेगा, ये पहले से तय होता है। वाह। तो पहले से तय होता है, जिसको जहाँ पे रहना होता है वो वहीं पे होता है। ये हमारे प्रभु राम बता के गए हैं। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आप लोग समझदार हैं। कि जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, ये बताया तो था उन्हीं सबसे बड़ी। जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, ये बताया तो था उन्हीं सबसे बड़ी। और बीत जाते बरस 14 राम से, बीत जाते बरस 14 राम से, पर बताना जो था उन्हीं नहीं टली। जन्म लेकर धरा पर, पंक्तियाँ देखिएगा, कि प्रेम सत्य अटल सीता मैया का था, प्रेम सत्य अटल सीता मैया का था, प्रेम सत्य अटल सीता मैया का था। फिर भी रावण के हाथों गई वो छली। जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, ये बताया तो था उन्हीं सबसे बड़ी। बहुत अच्छे बाबा। और बंदिया देखेगा कि वो जंगल, वो लकड़ी, वो पनघट, वो कुटिया, वो जंगल, वो लकड़ी, वो पनघट, वो कुटिया, वक्त के सामने ना किसी की चली। जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, ये बताया तो था उन्हीं सबसे बड़ी। जन्म लेकर धरा पर वक्त ने राम से फिर सिया छीन ली, वक्त ने राम से फिर सिया छीन ली, वक्त ने राम से फिर सिया छीन ली। वैसे कहते थे सब राम बाहुबली। जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, जन्म लेकर धरा पर श्री राम ने, ये बताया तो था उन्हीं सबसे बड़ी। और दिन दिखाए न ऐसा विधाता कभी, दिन दिखाए न ऐसा विधाता कभी, दिन दिखाए न ऐसा विधाता कभी। सुकुआरी सिया बड़ी नाजो पली, जन्म लेकर धरा। बहुत अच्छे भाई बाबा। एक निवेदन मात्र करना चाहता हूँ।
आप लोग संख्या में जरूर कम हैं, मेरे खाली कुर्सियों की भी जिम्मेदारी आपकी है। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं, मुझे आदेशित करें। सुनील जी, आपके इस प्रयास को प्रणाम करता हूं, आपने इतना भव्यतम मंच सजाया है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, राम एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हमारे साथ जब रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बस निवेदन ही करता हूँ कि आपको मन मिलेगा 10-5 मिनट आपके बीच में खामोशी के साथ सुन लीजिएगा। कि ना ये समझो कि ये बेचारे हैं, ना ये समझो कि ये बेचारे हैं, ना ये समझो कि ये बेचारे हैं, वाह जो मुकद्दर के हाथ हारे हैं, जो मुकद्दर के हाथ हारे हैं, उनको दुनिया गिरा नहीं सकती, जो प्रभु राम के सहारे हैं, जो प्रभु राम के क्या कहने, सहारे हैं। और ये पावन धाम है, तब इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूँ, संदेशा देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम बनने वाला है, धर्म के नाम बनने वाला, धर्म के नाम बनने वाला है, एक पैगाम बनने वाला है, राम के बाद इस धरातल पर कृष्ण का धाम बनने वाला है। कमाल कर दिया। और तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि कभी भी अगर सपने देखने हो, कभी भी सोच रखनी हो, तो कभी छोटी नहीं रखनी है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूँ। ध्यान दे घास के वो ढेरों पर, ध्यान दे घास के वो ढेरों पर, ध्यान दे घास के वो ढेरों पर, ये तो जचता नहीं है शेरों पर, ये तो जचता नहीं है शेरों पर, बाज के नौनिहाल बच्चे भी ओम उड़ते नहीं मुड़ेरों पर, ओम उड़ते नहीं मुड़ेरों पर। और ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, संवेदना की बात की गई, मेरा परिचय संवेदना के साथ जोड़ के दिया गया। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सामने भाई साहब बैठे हैं पीले कुर्ते में, आपको प्रणाम करता हूँ। आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, ये चीज सबको दिखती है, पर इस अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने में आपने कितनी मेहनत की है किसी को नहीं दिखता। तब 4 पंक्तियां आपके किरदार से उठाता हूँ, वहीं शुरुआत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे मन दें। कि पाँव की बेड़ियां बता देंगी, पाँव की बेड़ियां बता देंगी, या चुभी रोड़ियां बता देंगी, कितने मुश्किल है राह जीवन की, आपकी एड़ियां बता देंगी, जिंदाबाद ओम वाह। आपकी एड़ियां। और रामनगर विधानसभा 267 के लोग बैठे हैं, तब एक इशारा आपको देना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, अगर बात आप तक पहुंचे तो आपका आशीष मिले। कि सारे दरिया को पार जाएंगे, सारे दरिया को पार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे,
बड़ी बात कह दिया। और ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हैं, मंच पर आदरणीय दादा बैठे हैं, तब चार पंक्तियां आपके बीच और रखता हूँ। हमें कहाँ जाना था, हम कहाँ पहुंचे, तब चार पंक्तियां। बहुत सुंदर। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं। जब एक बाप चार बेटों का भरण पोषण करता है और चार बेटे मिलके एक बाप को नहीं खिला पाते, तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत बेटा। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। लोग कुत्तों और करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। छोटी छोटी बहनें बैठी हैं। बहुत अच्छे ओम वाह। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक सच्चाई आपके बीच रखता हूँ। एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, महज 4 महीने की मोहब्बत में आप उनको भूल जाते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि कल्पना ढेर हो चुकी होगी, कल्पना ढेर हो चुकी, कल्पना ढेर हो चुकी होगी, आखिरी ढेर हो चुकी होगी। जब तक असलियत को जानोगे, जब तक असलियत को जानोगे, तब तक देर हो चुकी होगी। बहुत अच्छे। बहुत आभार। इस खामोशी के साथ सुनेंगे तो मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कुछ मुक्तक और पढ़ता हूँ आपको। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ स्वागत। कि आप जब सोचेंगे सच को सच बोलें तो आपके साथ क्या होगा। कि खाक में राज को दबा देंगे, आप में राज को दबा दो। खाक में राज को दबा देंगे, शोर से साज को दबा देंगे। आप सोचेंगे सच को सच बोले, लोग आवाज को दबा देंगे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संचालन आज इस कार्यक्रम का आदरणीय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बजरंगबली की प्रतिमा समक्ष है और आज इनके स्वामी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। और इस पावन अवसर पर हमारे प्रिय हमारे अनुज सुनील सागर जी ने ये सारस्वत अनुष्ठान आहूत किया है। इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमारे सुनील सागर के जी के लिए तालियां बजा दें। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। माँ भारती के चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को मैं अपने काव्य पाठ को अग्रांकित करने का प्रयास कर रहा हूं कि हंस वाहिनी स्वनाम धन्य विद्वान प्रिय, हंस वाहिनी स्वनाम धन्य विद्वान प्रिय, देहि तंत्र तारों में मधुर झनकार हो, वंदना तुम्हारी करें अच्युत महेश विधि, देवी मम मानस मराल पे सवार हो। कि हम सब साधक कृपा कटाक्ष कांक्षी हैं,
हो परम पुनीत, किंतु गंध और पराग शून्य, भावना प्रसून शीत काय स्वीकार हो, भावना प्रसून शीत काय स्वीकार हो, भावना प्रसून। मित्रों, आज इस गांव में पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। कविता क्या है? दो पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं कि दानवता में मानवता का भाव जगा दे, वह कविता है। दानवता में मानवता का भाव जगा दे, वह कविता है। और वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे, वह कविता है। वक्त पड़े तो पानी में भी आग लगा दे, वह कविता है। तो कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, और बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है। तो कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं आदरणीय डॉक्टर साहब मैनपुरी से, बहन विजय लक्ष्मी जी लखनऊ से हमारे बीच में आज आई हैं। तो किस लिए आई हैं? कि कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं, अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं, और देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। मित्रों, आज भगवान श्री राम जी का प्रकटोत्सव है। भगवान श्री राम जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और मित्रों, मैं जान रहा हूं कि करीब 500 वर्षों से हमारे भगवान श्री राम जो त्रासदी झेल रहे थे, पता नहीं कितने कवियों ने भगवान श्री राम के ऊपर कविताएं लिखी, उनकी दयनीयता पे, दीन दशा पे कविताएं लिखी, जो इस युग में उनके साथ हुआ, अन्याय हुआ कि इतने दिन तक वो तंबू में निवास करते रहे। लेकिन जब समय आया, योगी और मोदी की सरकार आई, तो भगवान श्री राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है। मैं चाहता हूं कि आज मेरे कुछ पुराने छंद हैं, मैं आपके बीच में रखूं, क्योंकि आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे शुक्ला जी, और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे सुनील सागर जी के पिताजी भी बहुत ही अच्छे कवि हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब सुधी श्रोताओं के बीच मैं अपने कुछ छंद रखने का प्रयास करता हूं, जो मैंने भगवान श्री राम की व्यथा वेदना पे लिखे थे। अब वो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पिछली विस्मृत यादें हैं, मैं आपको दिलाने का प्रयास करता हूं। सुनिए। बढ़िया वाह। कि राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए, राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए देखी इस देश ने 77 लड़ाइयां, और मिटे हैं सुहाग लाल अगणित गोदियों से बलि वेदिका पर चढ़ी है तरुणाइयां। देश की गुलामी मिटने के लिए चाहते थे अरे सभी संगठन, भूल पिछली बुराइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां। मित्रों, 70 साल कांग्रेस का शासन हुआ हमारे देश में। आजादी के बाद से 70 सालों तक हमारे भगवान श्री राम को ताले में कैद कर दिया गया। क्यों कैद कर दिया गया? प्रस्तुत करता हूं कि राघवेंद्र जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए देखी इस देश ने 77 लड़ाइयां, मिटे हैं सुहाग लाल अगणित गोदियों से बलि वेदिका पर चढ़ी है तरुणाइयां। देश की गुलामी मिटने के लिए चाहते थे सभी संगठन, भूल पिछली बुराइयां, लेकिन फिरंगियों की रणनीति डालती थी श्री राम जन्मभूमि में ही कठिनाइयां। कि जनतंत्र में भी जनतंत्र था नहीं है कुछ, क्यों बंद रखा गया भगवान राम को? कि जनतंत्र में भी जनतंत्र सा नहीं है कुछ, जानकर कष्ट होगा लोकहित धाम को, और फिर लेंगे उठा विसिख सरासन को, देख सज्जनों को मिली यातना तमाम को। कि लगता है अभी कुछ लोग नहीं चाहते थे पूर्ण राम राज्य सुख
सकेंगे कर, शायद इसी से रखा गया बंद राम को, शायद इसी से रखा गया बंद राम को, शायद इसी से रखा गया बंद राम। तालियां कमजोर है, एक बार घनघोर तालियां उठे। क्या तेवर है भाई का। जिस समय हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सपा की सरकार थी और भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, तब मैंने एक छंद लिखा था कागज है कि चाहता समाज यही देश में कहीं न रहे, चाहता समाज यही देश में कहीं न रहे, संप्रदाय मत जन्म क्लेश की स्वतंत्रता, किंतु कुछ कट्टर विधर्मियों ने बंधित की मेरे ही बहारे दिव्य देश की स्वतंत्रता। तो जैन बौद्ध मुस्लिमों फिरंगियों ने बार बार चाही छीननी है अवधेश की स्वतंत्रता, और पाने के लिए ही जूझते रहे हैं भारतीय राम जन्मभूमि और देश की स्वतंत्रता, राम जन्मभूमि और देश की स्वतंत्रता। और अंतिम छंद रखता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि शासकीय कुटिल कुनीतियों के अंधकार, शासकीय कुटिल कुनीतियों के अंधकार, सूर्य वंश जो तुम्हें मिटाना अभी शेष है, अरे सबल सपूतों उठो बाकी है लड़ाई अभी, झांकी जनमत की सजाना अभी शेष है, और राष्ट्र मां को डायन बताने वाले राक्षस को भारतीय भूमि से भगाना अभी शेष है। और सोमनाथ 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 मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अरे कृष्ण जन्म मंदिर बनाना अभी शेष है, कृष्ण जन्म मंदिर बनाना अभी शेष है। और ये शेष काम आप लोगों को करना है। 2024 आ रहा है, सारे विरोधी दल इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मित्रों, आप स्वयं समझदार हैं कि मोदी जैसा नेता जिस दिन इस देश से हटेगा उस दिन इस देश का क्या होगा, ये सब आप सब जानते हैं। और मित्रों, अब मैं चाहता हूं कि हम सब 22 तारीख से नवरात्रि की पूजा में संलग्न हैं, नव वर्ष मना रहे हैं। मैंने 22 तारीख को ही इस नए वर्ष पर, इस नव वर्ष की प्रार्थना की है। जो नया वर्ष आया है, मैंने इससे निवेदन किया है, प्रार्थना की है। डॉक्टर साहब, एक गीत रखने का प्रयास करता हूँ, बढ़िया। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, है भावना यही जन जन की, है भावना यही जन जन की, बहे प्रेम की निर्झर धारा। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, कि दुष्कर्मों से दूर रहे हम, ऐसी मन में ज्योति जगाना। दुष्कर्मों से दूर रहे हम, ऐसी मन में ज्योति जगाना। जीवन सत्कर्मों में लय हो, लगने लगे संसार सुहाना। जीवन सत्कर्मों में लय हो, लगने लगे संसार सुहाना। सतपुरुषों का संग जोड़ कर, सतपुरुषों का संग जोड़ना, दुष्टों से कर देना किनारा। स्वागत है नववर्ष तुम्हारा, स्वागत है नववर्ष तुम्हारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय की गति कभी रुकती नहीं है। तब मैंने निवेदन किया है कि हम रात्रि में सो जाते हैं, हम रात्रि में सो जाते हैं, तुम अनवरत चला करते हो। हम रात्रि में सो जाते हैं, तुम अनवरत चला करते हो। ईश्वर भी तुमसे घबराए, छल छंदी हो छला करते हो। ईश्वर भी तुमसे घबराए, छल छंदी हो छला करते हो। छल छंदों का रूप न देना, छल छंदों का रूप
है नववर्ष तुम्हारा। ये बहुत ही सुंदर बात है, अपने कवि भाइयों के बीच में बैठ करके कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। और मैं सबका स्वागत करते हुए पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कविता करने का मेरा भी मन था, कविता करने का भी मेरा भी मन था, लेकिन मैं कविता कैसे करता, विचार आया कविता कैसे की जाए। तो कोई लय, कोई सुर, कोई ताल नहीं मिला और अपने ही आप से अपना हाल नहीं मिला। जब अपना हाल नहीं मिला तो कविता रचता हूं। कैसे लिखी कविता हमने कि कविता का अंदाज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं है, क्या लिख दूं क्यों लिख दूं किस पर, क्या लिख दूं क्यों लिख दूं किस पर, जो कल तक था आज नहीं है, जो कल तक था आज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं है। बहुत अच्छे भाई, वाह। फिर विचार आया कि चलो यार शिक्षा धर्म कला पर लिख लेता हूँ, क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, धर्म बहुत अच्छी चीज है। फिर विचार जब लिखने बैठा तब क्या आया कि शिक्षा धर्म कला पर लिखता, उसको हमने देखा बिकता। शिक्षा धर्म कला पर लिखता, उसको हमने देखा बिकता। संस्कार परिणाम खत्म है और प्रेम की सुबह शाम खत्म है, प्रेम की सुबह शाम खत्म है। और शिक्षक व्यापारी बन बैठे, मैं सबको नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे महान आदर्श शिक्षक हैं जिनके नक्शे कदम पर मैं भी चलना चाहता हूं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो व्यापारी का रोल निभा रहे थे, उन पर मेरी कलम चली थी कि शिक्षक व्यापारी बन बैठे, आतीन को लाज नहीं है, आतीन को लाज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं। भाई क्या अंदाज है भाई, बाबा। और फिर विचार आया कि चलो यार फिर राजनीति पर लिख देता हूँ, राजनीति थोड़ा सरल है, राजनीति पर कुछ लिख देता, क्या है कुर्सी क्या है नेता। तो जनता ने खुद ही समझाया, कुर्सी पाकर क्यों बोराया, कुर्सी पाकर क्यों बोराया। कुछ दिन तक कर ले मनमानी, फिर तो तेरा राज नहीं है, फिर तो तेरा राज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं है। फिर विचार आया कि चलो योग पर लिखता हूँ, योग पर लिखा जाए, योग बहुत अच्छी चीज है। और तो जब योग पर लिखने का अवसर आया तो रामदेव का प्रवचन सुन लो। अच्छा, यहाँ पर बाबा रामदेव का नाम ले रहा हूं तो हो सकता है आचार संहिता लग जाए, इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए बाबा श्री का प्रवचन सुन लो और दैनिक तुम क्या लोगे चुन लो, दैनिक तुम क्या लोगे चुन लो। क्रीम लेना है, मंजन लेना है, ब्रश लेना, क्या लेना है, जो कुछ भी लेना है वो आप ले सकते हो। तो बने बतासे बेच रहे हैं, अरे बने बतासे बेच रहे हैं, फिर भी धंधेबाज नहीं है, फिर भी धंधेबाज नहीं है, कविता का अंदाज नहीं है। अच्छा, फिर विचार आया कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सच्चाई लिखी जाए, जो सच्चाई जरूरी है। सच्चाई क्या थी, हम देखते हैं कि जीवन जो है, अभी मोबाइल में जिस प्रकार एक ऐप चलता है, वो ऐप जो होता है उसमें बार बार ये संदेहन आता है कि इसको अपडेट कर लो। अपडेट करने का मतलब है कि अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वो सही नहीं चलेगा। ऐसे लाइफ को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, वरना वो भी सही नहीं चलती। और जो आज कविता का मंच मिला, इस मंच पर मैं आप लोगों के बीच में अपनी कविता रख रहा हूं, क्योंकि हमारी कविता तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप लोग सुन करके उसको तालियों से अभिभूत न कर दें। तो मैं अपनी कविता रख रहा हूं कि बिन तेरे कविता अधूरी, बिन तेरे कविता अधूरी, हर अधूरी आस है,
और कल्पना की पत्तियों पर कांच का इतिहास है, कांच का इतिहास है। मेरा ही नहीं सबका मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी अपना ये इसको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, सीधा कर लो बस हो जाएगा। ऊपर सीधा कर लो, ऊपर से सीधा करो माइक को बस, अब सीधा कर लो आपके हिसाब से होता। तो बिन तेरे कविता अधूरी, हर अधूरी आस है, और कल्पना की पत्तियों पर कांच का इतिहास है, कांच का इतिहास है। एक गांव में गया था, वहां एक मिट्टी हो गई थी। मिट्टी में क्या देख रहा हूं, जो अभी तक साथ तेरे राह में चलता रहा, वो मुसाफिर ही अकेला आग में जलता रहा। और कितने वहां सब आए थे जो सब खास खास थे, लेकिन उनकी दशा क्या थी, अरे देख कर चलते बने सब, समय किसके पास है, कल्पना की पत्तियों पर कांच का इतिहास है। और जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहा करते हैं कि समय से ज्यादा कुछ नहीं है, समय से ज्यादा मैं भी कुछ मूल्यवान नहीं समझता हूं। और उस समय पर दो पंक्तियां लिखता हूं कि इस घड़ी या उस घड़ी में वक्त ही सरताज है, और कल नहीं था कल न होगा, आज था बस आज है, आज था बस आज है। और सबसे पते की बात एक ही पॉइंट में मुझे मिला है जो हनुमान जी का दिया हुआ है, वो क्या था कि शब्द का संसार है ये और गिनतियों की श्वास है, कल्पना की पत्तियों पर कांच का इतिहास है। ये कांच का इतिहास रच रहा था मैं, और बीच में समय की याद आ गई कि हमारे डॉक्टर सरमेश शर्मा ने निर्देशित किया है कि कम भाव में आप अपनी कविता रखें। जी भैया। हमारे जो गुरुजी उपस्थित हैं दादा मनोज मिश्र जी, इनके ऊपर बैठे बैठे मुझे कविता आ गई कि चलते हैं लाओ इनके बारे में दो शब्द लिखा जाए, क्योंकि आज इस धरातल पर मैं खड़ा हुआ हूं तो सबसे पहले तो मेरे उस पूज्य पिता का आशीर्वाद है जिसने कविता में ही मुझे पैदा किया था, और दूसरा आशीर्वाद हमारे श्री हनुमान जी का है जिनके चरणों में रह करके मैं ज्ञानार्जन के लिए इस मतलब बनकुटी में अपना जीने का इरादा बना चुका था। तीसरा आशीर्वाद हमारे गुरु जी का, श्री सीत जी का रहा, और उनके बारे में दो पंक्तियां कि सीत जी के गीत की सुगंध कह रही है आज, सीत जी के गीत की सुगंध कह रही है आज, काफी का ये पुष्प मुरझाने नहीं पाएगा, और प्रेरणा उन्हीं की आत्म बल को जगाने वाली जगेगा प्रकाश धुंध छाने नहीं पाएगा। तो ज्ञान ज्योति जलेगी सनातन सजीव सदा, ज्ञान ज्योति जलेगी सनातन सजीव सदा, अंधकार जीवन में आने नहीं पाएगा। और आने वाले जाते हैं ये हमने सुना था मगर, आने वाले जाते हैं ये हमने सुना था मगर, यहाँ आने वाला कहीं जाने नहीं पाएगा। और दो शब्दों में, मात्र दो शब्दों में आए दादा मनोज मिश्र जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा कि दादा मनोज मिश्र जी एक शीत लहर है, दादा मनोज मिश्र जी एक शीत लहर है, हमने भी पी के देखा, हमने भी पी के देखा, आप लोग भी पी सकते हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं कि दादा मनोज मिश्र जी एक शीत लहर है, हमने भी पी के देखा वो एक खास जहर है, हमने भी पी के देखा वो एक खास जहर है।
तो उनका नशा चढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, उनका नशा चढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। वो सामने बैठे हैं ये सब उनका असर है, वो सामने बैठे हैं ये सब उनका असर है। और उनका ही हौसला है मुझे लाया यहाँ तक। मैं तो सो गया था हनुमान जी की तरीके से, लेकिन जगाने का काम उन्होंने किया। तो उन पर दो पंक्तियां मेरी बनती हैं कि उनका ही हौसला है मुझे लाया यहाँ तक। और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ सच्ची खबर है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ सच्ची खबर है। तो सागर की उठती लहरों में, जैसे कि सारे कवियों का मैं नाम लेता हूं अपने दिलो जहन में, मेरे बहुत सारे चहते मित्र कवि साथी हैं जिनके बीच में मुझे गाने का बोलने का अवसर मिलता आया है। और आज मैं अपने इन कवि भाइयों के बीच में बोल रहा हूं कि सागर की उठती लहरों में उनका भी नाम है, इन सब का भी नाम है, आप सबका भी नाम है। पानी में लगी आग ये सब उनका असर है, पानी में लगी आग ये सब उनका असर है। और हमने भी पी के देखा, हमने भी पी के देखा, वो एक खास जहर है। एक घटना सुनिएगा कि एक दिन एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था ड्यूटी को निपटाने के बाद। अपनी गली में जब आया तब तक एक फोन आया कि तुमको व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज भेजा है, जरा अर्जेंट है, उसको पढ़ लो। वो आदमी जो है ऐसे पढ़ता जा रहा, अपनी गली में चलता जा रहा। अब उसका घर कब आ गया उसे पता नहीं। घर के पड़ोस में जो दरवाजा खोला था उसमें घुस गया। सरकारी क्वार्टर होते हैं, करीब कोई एक जैसे ही बने होते ना, कॉलोनी होती है। बगल वाले में घुस गया, वहां जाके बैठ गया, मोबाइल यूं देखा है, उसको पढ़ रहा। अब पड़ोसी ने वहां क्या कर रही थी, वहां का सीन देखिए। पड़ोसन एक और तो चाय बना रही थी, दूसरी ओर सीरियल आ रहा था, वो देख रही थी। जल्दी से और कि पति आ रहे होंगे, उनको चाय पिलानी। पति अब वो व्यक्ति आया, वहां बैठ गया। पत्नी ने सोचा कि पति आ गए हैं, बिना देखे, मतलब सब कितने लीन हैं, कौन कहाँ, कोई बेहोशी में कितने जी रहे हैं। जल्दी से लाई कप छान करके वो उस व्यक्ति के सामने रख दिया। वो भी पढ़े जा रहे और तब तक चाय पी ली। तब होश आया कि यहाँ हम हैं कहाँ, ये तो घर किसका है। देखा कि हम तो यहाँ बस धीरे से निकल गया। तब तक उसका पति आ गया उस महिला का। कब तो वो खाली हो चुका था। कहीं कब चाय पिला दो, कहीं कितनी चाय पियोगे, अभी तो पी के ही गए। बात समझ में आई? ये हालत हो गई है, हम लोग मोबाइल में जुटे। सुनिएगा, हम तो समझे नहीं पाए क्या कहे भैया। बाद में समझा लेंगे। अब हमको बात कह देंगे जो सीधी समझ में आए, दिमाग न लगे। दरअसल होता ये है कि व्यंग जो है उसको समझने में 2-4 दिन भी लग जाते हैं। कि नहीं, अब हम ज्यादा टाइम नहीं, सब वैसे ही पढ़ देंगे जो तुरंत समझ में आएगा। कि एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा, एक छोटे से जुर्म में लग रही थी बड़ी दफा, कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। कुछ पैसे खर्च कर दिए, हो गई वो रफा दफा। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को सुलझा लें थाने में। इसलिए जहां तक संभव हो मामले को सुलझा लें थाने में। कोई फायदा नहीं है अदालत के चक्कर लगाने में, कोई फायदा नहीं है अदालत के चक्कर लगाने में। और अभी बीच में कोरोना रहा, 2-2.5 साल बहुत परेशान किया, सारी स्थितियां गड़बड़ हो गई। कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। भले किसी काम को बाबू करे मना, खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। और एक सामाजिक व्यंग और सुनिएगा
कि हम लोगों की स्थितियां कैसी हैं। जब मैं ऑफिस से 2.5 घंटा लेट अपने घर आया तो पत्नी का पारा 104 डिग्री के ऊपर पाया। अंदर आने के लिए जो दरवाजा खटखटाया, नहीं सुन लीजिए, दूसरा व्यंग पढ़ते हैं। जब मेरा चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया तो रिश्तों में अपनेपन का सारा भ्रम दूर हो गया। बड़ा बेटा 100 रुपए की बात कहकर 1000 पर हस्ताक्षर करा ले गया और मुझे ही 900 रुपए का चूना पर लगा गया। दूसरे ने भी मौके का फायदा उठाया, मासिक टेस्ट का कार्ड मेरे सम्मुख बढ़ाया। बोला पिताजी इस बार पोजीशन अच्छी आई है, 3 विषयों में विशेष योग्यता पाई है, जरा जल्दी कीजिए, आप अपनी चिड़िया यहाँ बैठा दीजिए। मैंने कार्ड पर चिड़िया बैठाई और होनहार बेटे को दी बधाई। इस मौके पर पत्नी भी पीछे नहीं रही, उसने भी मन की बात कही। बोली आपकी कविता जानी मानी पत्रिका में छप गई है, जिसे पढ़ने के लिए पड़ोसन अपने घर ले गई है। विश्वास न हो तो पत्रिका मंगा दूं, आपकी छपी कविता अभी दिखा दूं। अरे इस खुशी को कुछ तो स्थायी बनाइए, मेरे लिए एक साड़ी आज ही ले आइए। 3 दिन बाद जब चश्मा ठीक कराया तो पासबुक में 100 की जगह 1000 कम पाया और विशेष योग्यता की जगह विशेष अयोग्यता में 3 जगह गोला नजर आया। और पत्नी आज तक पत्रिका लेकर नहीं आई। मेरे पूछने पर यह कहकर मुस्कुराई, चलो इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इसी बहाने एक साड़ी तो आई। इन हादसों से मैं आज तक घबराता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ, बिना चश्मे के किसी से हाथ तक नहीं मिलाता हूँ। मित्रों, एक ग्रामीण परिवेश की रचना है, बिल्कुल शुद्ध ग्रामीण परिवेश की। हालात आजकल कैसे हैं, माँ बाप और हम लोग कैसे, समाज कहाँ तक पहुँच गया है। अभी जो ओम शर्मा ओम जो स्थितियाँ वर्णित कर रहे थे, मैं और थोड़ा उसको विस्तार दे दूँ कि एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाई बैठी थी, छोटे भाई की पत्नी कुछ ज्यादा ही ऐंठी थी, बात बात में जहर घोल रही थी, जोर जोर से बोल रही थी। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। अब इस घर में मेरा ही सामान रह गया है, जेठानी का सामान तो ननद के घर गया है। अपने सामान में हाथ नहीं लगाने दूंगी, जो बीच में आएगा 2 टुकड़े कर दूंगी। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। दोनों को अपनी लंबी उम्र पर रहने गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर के पड़ोसी आए थे, दोनों बंटवारे के लिए दूर दूर के पंच आए थे, दोनों ओर के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया, छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया और दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए। नान तो नान, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। तबार करछुल तक के दाम लगाए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। चूंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपए माहवारी बंधवाई गई। मित्रों, ये रहा बंटवारे का हाल, जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल। अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं। बहुत अच्छे बात करता हूँ। आप लोगों के समक्ष मैं पहली बार आया हूँ और आपकी संख्या कुछ कम है, लेकिन मैं ये मान करके कविता पढ़ता हूँ, वो जो हजारों लाखों की संख्या थी जिन कवि सम्मेलनों में, वो उनमें सुनने वाले सिर्फ मात्र इतने ही लोग रहे होंगे जितने यहाँ बैठे हुए हैं रात के इतने समय। और आप पढ़िए, हम भी पहली बार आए हैं, आप इसका बिल्कुल संशय मत लीजिए। जी दादा, बिल्कुल। पढ़ो। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ।
कि माँ से अच्छी यहाँ कोई सूरत नहीं, माँ से अच्छी यहाँ कोई सूरत नहीं, माँ से भोली यहाँ कोई मूरत नहीं, माँ के पैरों में ही सारी जन्नत है अब, माँ से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, माँ से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। और 4 पंक्तियां मैं देता हूँ कि दिल के अंदर कोई नहीं होता, दिल के अंदर कोई नहीं होता, मेरे घर पर कोई नहीं होता, सारी दुनिया में देख लो चाहे, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। और 4 पंक्तियां मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए, कुछ भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां देता हूँ, हो सके तो अपने जीवन में उतारना इन पंक्तियों को कि शहीदों की शहादत का हमें सम्मान रखना है, शहीदों की शहादत का हमें सम्मान रखना है, खुश हो वतन अपना यही अरमान रखना है। शहीदों की शहादत का हमें सम्मान रखना है, खुश हो वतन अपना यही अरमान रखना है। और होठों पर शराफत हो या ना हो, होठों पर शराफत हो या ना हो, लेकिन दिल में बस हमें अपना हिंदुस्तान रखना है, दिल में बस हमें अपना हिंदुस्तान रखना है। वैसे तो मैं श्रृंगार लिखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मोहब्बत मेरी किस्से में 4 पंक्तियां देता हूँ। बहुत अच्छे। कि तेरी आंखों की झीलों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी आंखों की झीलों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी सांसों की खुशबू को मिला वरदान लिखूंगा, तेरी आंखों की झीलों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी सांसों की खुशबू को मिला वरदान लिखूंगा। अगर जो सोख ली स्याही तेरी आंखों की गर्मी ने, अगर जो सोख ली स्याही तेरी आंखों की गर्मी ने, तो अपने खून की बूंदों से मैं हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूंगा। यही होता है श्रृंगार का कवि जो है, जब श्रृंगार बहुत भारी भरकम होता है तो फिर वो अंगार पढ़ने लगता है। मैं एक गजल आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ कि जब अपने रुख से वो जुल्फे हटा रहा होगा, जब अपने रुख से वो जुल्फे हटा रहा होगा, पसीना चांद के माथे पे आ रहा होगा। क्या कह रहे बाबा? जब अपने रुख से वो जुल्फे हटा रहा होगा, पसीना चांद के माथे पे आ रहा होगा, और बस आफताब से ही नहीं दोस्ती उसकी, बस आफताब से ही नहीं दोस्ती उसकी, वह जुगनुओं से भी रिश्ता निभा रहा होगा, वह जुगनुओं से भी रिश्ता निभा रहा होगा। और बिछाया मैंने सदा जिसकी राह में दिल को, बिछाया मैंने सदा जिसकी राह में दिल को, वो मेरी राह में कांटे बिछा रहा होगा, वह मेरी राह में कांटे बिछा रहा होगा। और मुझे रुला के जो हासिल हुआ तुझको सनम, दादा एक शब्द मैंने इसमें प्रयोग किया है, कैफ। अरे वाह का शब्द है जिसका मतलब होता है मजा। कि जिसकी राह में मैंने सदा बिछाया दिल को, वह मेरी राह में कांटे बिछा रहा होगा। और मुझे रुला के जो हासिल हुआ तुझको सनम, वह था तो कैफ मगर दर्द सा रहा होगा, वह था तो कैफ मगर दर्द सा रहा होगा। और अंतिम से इस गजल का पढ़ता हूँ कि यूं ही नहीं वह सितम मुझ पे कर रहा था, यूं ही नहीं वह सितम मुझ पे कर रहा था, आईनों इनायतों से तेरी आईना रहा होगा, इनायतों से तेरी आईना रहा होगा। अगर मंच का आदेश हो तो एक गजल और, अगर छोटी है तो पढ़ दो। जी बिल्कुल छोटी है। मतलब ऐसा कहता हूँ कि किस्सा कहानी अखबार झूठा था, किस्सा कहानी अखबार झूठा था, मेरा तुझ पर एतबार झूठा था। किस्सा कहानी अखबार झूठा था, मेरा तुझ पर एतबार झूठा था। और तुझे पाकर मैं बहुत खुश था, तुझे पाकर मैं बहुत खुश था, किसे पता था तेरा प्यार झूठा था। और अक्सर जो पहली मोहब्बत में होता है, ये नौजवान साथी समझ रहे होंगे, एक शेर कि जो जान बाबू सोना किया करता था, ये देखो ये भाई साहब, जो जान बाबू सोना किया करता था, जरा देखो वो दिलदार झूठा था। और सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने तेरी खातिर, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने तेरी खातिर, अब तो लगता है ये व्यापार छूटा था। अच्छा है भाई, वाह। किस तरह से सुनाया था हाले दिल उसने,
किस तरह से सुनाया था हाले दिल उसने, क्या पता था उसका सारा इजहार झूठा था। और अंतिम से पढ़ता हूँ कि उम्मीद करूं मैं अब किस फासले की, उम्मीद करूं मैं अब किस फासले की, जब वो सभागार झूठा था। वाह वाह बहुत अच्छे। एवं समस्त उपस्थित जन समुदाय, मैं पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक क्षेत्र में रहा हूँ और वही मेरे मानस पर है। तो जो माँ भारती के पुत्र यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनके सब विषय में 2 लाइन कहूँगा। स्वागत है। कवियों ने जब किया कल्पना, कविता को परिवेश मिला। कवियों ने जब किया कल्पना, कविता को परिवेश मिला। रचना को स्वर, वसुंधरा को सृष्टि को संदेश मिला। ये कविता कवियों ने जब किया कल्पना, कविता को परिवेश मिला। रचना को स्वर, वसुंधरा को सृष्टि को संदेश मिला। अंधकार मन उपवन का, रवि कवि के आगे टिका नहीं। विद्या वाणी का साधक जब इस दुनिया में झुका नहीं। तब तब काया कल्प हुआ, नव जीवन नया प्रवेश मिला। कवियों ने जब किया कल्पना, कविता को परिवेश मिला। रचना को स्वर, वसुंधरा को सृष्टि को संदेश मिला। क्या कहने। जिस पावन स्थल पर हम लोग उपस्थित हैं, इस माटी को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरा परिवार भी इसी माटी से फल फूल रहा है। वाणी में सर्व मंगला, जिह्वा में शारदे। वाणी में सर्व मंगला, जिह्वा में शारदे। वंदन करूं हे माँ, मुझे भी ज्ञान दे। गाऊं तेरी महिमा हे माँ, संगीत तान दे। माँ चंडी के धनुर्धरी, कविता कृपाण दे। माँ चंडी के धनुर्धरी, कविता कृपाण दे। मैं भगवान राम के इस जन्मोत्सव पर उनके जीवन की पराकाष्ठा का एक चित्र आपके सामने रखता हूँ। हनुमत को प्रणाम, प्रिय जिनके हैं राम, सबकी बिगड़ी संवारो। हनुमत को प्रणाम, प्रिय जिनके हैं राम, सबकी बिगड़ी संवारो। आओ अंजनी के लाल, कर दो ऐसा कमाल। नैया भंवर से निकालो, गीत के फूल होवे शंका निर्मूल। भक्त जन को उबारो, अंजनी कुमार अंजनी के लाल, कभी सुधि ना विसारो। अवधपति श्री राम को टेरूं, शीश झुकाऊं चरणन में। लीलाधारी मायापति के गुण गाऊं निज वर्णन में। पवन तनय हनुमान सुमिरियाग, अनजान आ गया शरणन में। वीणाधारी सरस्वती माँ, आ जाओ अब छंदन में। वाल्मीकि रामायण से यह कथा प्रसंग सुनाता हूँ।
लंका विजय के बाद राम को अवधपुरी में लाता हूँ। राज तिलक के बाद आज सीता वनवास सुनाता हूँ। करुण कहानी सीता की धोबी से बात बढ़ाता हूँ। करुण कहानी सीता की धोबी से बात बढ़ाता हूँ। रजक सपत्नी रजस्वला को पीट रहा घर के अंदर। राम समझती मूर्ख मुझे साथी जिनके भालू बंदर। रही कहाँ तू अर्धरात्रि तक अब आई पढ़ती मंत्र। घर में रहने तुझे न दूं धोबी हूँ नहीं रामचंद्र। अवधपति श्री रामचंद्र के कानों में आवाज पड़ी। मर्यादा पालक कहलाते मर्यादा बन लाज खड़ी। राघवेंद्र ने कहा लखन से देखो कैसी आज घड़ी। भाभी को वनवास मिल रहा भाई भोगे राज करी। रामचंद्र ने कहा लखन है सिया को वन में ले जाओ। बियाबान में सीता को बैठा कर वापस आ जाओ। जिनके लिए समुद्र लांघ निश्चर संघारे बतलाओ। उन्हीं को अब वनवास दे रहा लखन मन में घबराओ। लखन लाल रथ हाँक रहे सीता बैठी रथ के भीतर। लखन लाल रथ हाँक रहे सीता बैठी रथ के भीतर। जल पीने को ललचाई माँ सिया ने देखा है सरवर। 3 प्रहर दिन बीत गया जब रथ रोका है धरणीधर। फूट फूट कर लखन लाल रोते थे रथ के भीतर। बहुत अच्छे दादा, वाह। फूट फूट कर लखन लाल रोते थे बैठे रथ के भीतर। जल पी कर माँ सिया है आई नजर पड़ी रथ के भीतर। रोते देखा लक्ष्मण को बोली क्या बात है धरणीधर। रोते देखा लक्ष्मण को बोली क्या बात है धरणीधर। बिलख उठा शेषावतार गिर पड़ा चरण में धर के सर। बता सका ना राजा क्या भाई ने कहा था जो घर पर। बता सका ना राजा क्या भाई ने कहा था जो घर पर। बोले लखन अभी मैं आया भाभी डरना नहीं यहाँ। संध्या के पहले आ जाऊं गा कह के हो हुए रवा। शाम घिरी जब बियाबान में शाम घिरी जब बियाबान में सिया बिचारे लखन कहाँ। फूट फूट कर लखन लाल रोते। बहुत बहुत धन्यवाद। आए सर्वप्रथम अंजलि नंदन के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एक छंद दे रहा हूँ कि दीनन के दुख देख सक्यो नहीं राम इलाई सुकंठ मिलायो। लांघी अलंग समुद्र गयो मिली भक्त विभीषण मंत्र बतायो।
डूबत शोक समुद्र सिया, डूबत शोक समुद्र सिया को दिया मुदरी पुण्य धीर बंधायो। डूबत शोक समुद्र सिया को दिया मुदरी पुण्य धीर बंधायो। अब कहे निर्दोष है अंजनी लाल मोरी बेरिया कहाँ देर लगायो। कहे निर्दोष है अंजनी लाल मोरी बेरिया कहाँ देर लगायो। बंधु धन्यवाद। बंधु कुछ मुक्तक दे रहा हूँ। बुढ़ापे का दर्द, अवस्था वही है। इन मुक्तकों में आपको दर्द मिलेगा, हास्य मिलेगा, राजनीति भी मिलेगी। दर्द में सब रोते हैं, लेकिन एक कवि होता है जो दर्द गाता है। आए मुक्तक दे रहा हूं कि पहले करती थी प्यार मुझसे वो प्राणों की तरह। पहले करती थी प्यार मुझसे वो प्राणों की तरह। करती मुझे भुज पास में वह नाड़ों की तरह। पूरी जवानी सुरमे की तरह आंखों में बसाए रखी। अब खेदती है बुढ़ापे में मुझे साणों की तरह। अब खेदती है बुढ़ापे में मुझे साणों की तरह। बूढ़े साण को माला पहनाना जरूरी है। धन्यवाद। मारू जहां जुगाड़ हाथ छूछ रहा है। मारू जहां जुगाड़ हाथ छूछ रहा है। जिसको था समझा अपना वही नोच रहा है। अरमान सारे गर्त में निर्दोष मिल गए। अरमान सारे गर्त में निर्दोष मिल गए। आलू की तरह अब न कोई पूछ रहा है। आलू की तरह अब न कोई पूछ रहा है। और एक बंद देखे दादा, बिल्कुल सिमारू टीवी पे जाए वाले हो। था प्यार यार होठ और सहनाई के जैसे। था प्यार यार होठ और सहनाई के जैसे। पीछे पड़ी रहती थी परछाई के जैसे। पीछे पड़ी रहती थी परछाई के जैसे। सर्वस्व लुटाने वाली रखने न देती हाथ। सर्वस्व लुटाने वाली रखने न देती हाथ। बिगड़े हैं भाव आजकल महंगाई की जैसे। बिगड़े हैं भाव आजकल महंगाई के जैसे। और कहना पड़ा कि अब देख देख उसको मन ही मन कुढ़ रहा हूँ। अब देख देख उसको मन ही मन कुढ़ रहा हूँ। करता प्रयास लाखों मंजिल से मुड़ रहा हूँ। वह भाजपा की तरह को चौड़िया रही है। वह भाजपा की तरह को चौड़िया रही है। मैं कांग्रेस जैसा दिन ब दिन सकुड़ रहा हूँ। वह भाजपा की वह भाजपा की तरह खूब चौड़िया रही है। मैं कांग्रेस जैसा दिन ब दिन सिकुड़ रहा हूँ। अगला देखें कि गुजरी हुई सी अब एक कहानी हो गया हूँ। गुजरी हुई से अब एक कहानी हो गया हूँ। और कोई न संचे बरसाती पानी हो गया हूँ। कोई न संचे बरसाती पानी हो गया हूँ। और जिसको संवारने में मेहनत किया रातों दिन। जिसको संवारने में मेहनत किया रातों दिन। अपने ही घर में अब मैं अडवाणी हो गया हूँ। अपने ही घर में अब मैं अडवाणी हो गया हूँ। अंतिम मुक्तक देखें कि जिसकी नहीं जरूरत वह चीज हो गया हूँ। जिसकी नहीं जरूरत वह चीज हो गया हूँ। लजीज लाजवाब से गलीज हो गया हूँ। लजीज लाजवाब से गलीज हो गया हूँ। रखते सभी हैं अब मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग। रखते सभी अब मुझसे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा लगे कि कोविडी मरीज हो गया हूँ। ऐसा लगे कि कोविडी मरीज हो गया हूँ। और एक छंद दे रहा हूँ, अभी भी ताजा है। बंधुओं, समय किसी के साथ बंधा नहीं रहता है। समय और न किसी को समय छोड़ता है। जिनका बहुत बड़ा नाम था, जिनका बहुत बड़ा खौफ था, आज स्थिति उनकी क्या हो गई है देखें कि जिसकी दहाड़ से पहाड़ जाते थे काप। और बाढ़ आती सागर में छोड़ छाड़ लीक को। जिसकी दहाड़ से पहाड़ जाते थे काप। बाढ़ आती सागर
में छोड़ छाड़ लीक को, और मोड़ता हवा का रुख बादल भी जाता झुक। ज्ञानी विज्ञानी मानते थे उसकी सीख को, पानी भरते थे संतरी मंत्री रोज जिसके घर, पानी भरते थे मंत्री संतरी रोज जिसके घर। और वक्त ने किया जल जला जलवा है पीक को। और बबर शेर बाहुबली यूपी का कहाता था जो, बबर शेर बाहुबली यूपी का कहाता था जो, मुर्गा बना दिया है योगी ने अतीक को। बबर शेर बाहुबली यूपी का कहाता था जो, मुर्गा बना दिया है योगी ने अतीक को। और एक अभी मंच पर एक मुक्तक लिखा है, कृपया उसको देख ले। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहना है कि भारत का ऐसी जोर इनकी हद होई गई, नाम नहीं लगे हम, कि भारत का ऐसी जोर इनकी हद होई गई, भारत का ऐसी जोर इनकी हद होई गई। संसार मैया पार्टी के भद्द होई गई, संसार मैया पार्टी के भद्द होई गई। डिगरी है लादे कुंटलन बालक नहीं सहूर, डिगरी है लादे कुंटलन बालक नहीं सहूर। और संसद केरी सदस्यता है रद्द हुई गई, संसद केरी सदस्यता है रद्द हुई गई, संसद केरी जय हिंद।